नमस्कार, एवं उत्तराखंड देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। चुनाव आयोग की बैठक में बड़ा फैसला, रैली रोड शो पर जारी रहेगी पाबंदी, लेकिन प्रचार के दूसरे तरीकों में भी कुछ छूट। टीकाकरण और संक्रमण को लेकर भी हुई चर्चा। धर्म संसद में दिए गए भड़काऊ भाषण मामले में नैनीताल हाईकोर्ट सख्त, 25 जनवरी तक सरकार को स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश। 22 दिसंबर को वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी के खिलाफ हुआ था पहला मुकदमा दर्ज। पठानकोट बम ब्लास्ट का निकला उधम सिंह नगर में कनेक्शन, पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। ब्लास्ट की साजिशकर्ताओं को दी गई थी शरण। काशीपुर बुआखाल हाईवे पर दर्दनाक हादसा, बारातियों से भरी बस गिरी खाई में, 3 की मौत, 17 घायल। घायलों में पौड़ी, कुमाऊं और गाजियाबाद के लोग। उत्तराखंड में कोरोना सक्रिय मरीजों का आंकड़ा 26,000 के पार, 4,964 नए मरीजों के साथ 8 की मौत। 24 घंटे में 2189 मरीजों ने दी कोरोना को मात। चलिए अब खबरें विस्तार से। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते चुनाव आयोग किसी तरह का रिस्क लेने के मूड में फिलहाल नहीं है, इसलिए आयोग ने चुनावी रैलियों, जुलूस और रोड शो पर पाबंदियों को 1 हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया है। कोरोना संक्रमण और टीकाकरण की स्थिति की समीक्षा के लिए बैठक में इस पर सहमति बनी, लेकिन आयोग ने प्रचार के दूसरे तरीकों में कुछ छूट दी है। इस बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ सभी आयुक्त और उपायुक्त भी शामिल हुए। इसके अलावा उच्च अधिकारी और 5 चुनावी राज्यों के मुख्य निर्वाचन आयुक्तों ने भी इस बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में राज्यों के प्रमुख सचिव स्वास्थ्य और मुख्य सचिव ने टीकाकरण और संक्रमण को लेकर अब तक की प्रगति पर जानकारी दी। अल्मोड़ा दौरे के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनपद के कार्यकर्ताओं की एक बैठक ली, जिसमें उन्होंने कार्यकर्ताओं को प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा किए गए कार्यों को लेकर जनता के बीच जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार ने 5 वर्षों में जो विकास कार्य किए हैं, उनको लेकर जनता उन्हें पुनः आशीर्वाद देगी। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश की सरकार ने कोरोना महामारी में लोगों को राशन से लेकर सर्वांगीण विकास उनका किया है और उन्होंने अपने 5 महीने के कार्यकाल में 550 घोषणाएं की। नहीं, हमारे सभी कार्यकर्ता अब चूँकि तैयार हैं और हम लोग आश्वस्त हैं। हम लोगों ने काम किया है, हमारे कार्यकर्ता पूरे उत्साह में हैं। हर प्रकार से सब तैयारियां हमारी पूरी हैं। अभी चूँकि जनसभाएं और इत्यादि इस प्रकार के कार्यक्रम नहीं हो पा रहे, इंडोर बैठकें हैं और साथ में जो वर्चुअल ई जनसभा हैं उसके माध्यम से हम अपना निवेदन पहुँचा रहे हैं। पिछले 5 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने क्षेत्र में काम किया है। सड़क का क्षेत्र हो, चाहे आज रेलवे का क्षेत्र हो, चाहे वो हवाई सेवाओं का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो,
कोई क्षेत्र ऐसा बचा नहीं है। और कोरोना महामारी में भी जिस प्रकार से सभी को मुफ्त वैक्सीन देने का काम हुआ है, गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से हर गरीब के घर तक अन्न की दो टाइम के भोजन की व्यवस्था की गई है। सभी योजनाएं, आयुष्मान भारत योजना चल रही है, उत्तराखंड सरकार ने भी बहुत सारे कार्यक्रम शुरू किए हैं और सभी योजनाओं को पूर्ण करने के लिए काम किया। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत अब कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक जमीन को हरा भरा बनाने के लिए काम करेंगे। उनकी वापसी से होने वाले नफा नुकसान का गुणा भाग करने के बाद ही कांग्रेस पार्टी में उनकी एंट्री हुई है। ऐसे में पार्टी हरक सिंह के प्रभाव वाली गढ़वाल संसदीय क्षेत्र में सभी सीटों पर उनके बतौर स्टार प्रचारक मैदान में उन्हें उतार सकती है। भाजपा पर सियासी हमला करने के लिए हरक सिंह पार्टी के तुरूप का इक्का साबित हो सकते हैं। भाजपा से निष्कासित होने के 5 दिन बाद कांग्रेस पार्टी में एंट्री के साथ ही हरक सिंह रावत को पार्टी में लिए जाने से होने वाले नफा नुकसान को लेकर भी बहस शुरू हो गई। वर्ष 2016 की घटना के बाद जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और हरक सिंह रावत के बीच जुबानी जंग चली, उससे उनकी पार्टी में पुनः एंट्री को लेकर तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन अब उनकी पार्टी में वापसी के बाद यह भी तय हो गया कि कांग्रेस हरक सिंह रावत के सियासी रुतबे को अपनी खोई जमीन को वापस पाने के लिए बखूबी इस्तेमाल करेगी। चौदह फरवरी को उत्तराखंड विधानसभा चुनाव होना है। सभी पार्टियों ने अपनी तैयारियां पूरी भी कर ली है। पार्टी अपना प्रचार प्रसार वर्चुअल माध्यम से कर रही है। कांग्रेस के प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने कहा कि चुनाव प्रचार में कांग्रेस ध्यान नहीं दे रही, बल्कि उनका ध्यान जनता के दिल में जगह बनाने के लिए है। भाजपा के पास घोटालों के पैसों की कमी नहीं है, इसलिए वो चुनाव प्रचार पर खर्च कर रही है। इश्तिहार लगाना ही चुनाव प्रचार है कि लोगों के दिलों में जगह लगाना चुनाव प्रचार है? मेरा आपसे सवाल है, चुनाव प्रचार का मतलब क्या होता है? इन शहर में बिलबोर्ड लगाना अगर चुनाव प्रचार है तो भारतीय जनता पार्टी के पास देश से जो चंदा आ रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से, वो 70% बीजेपी को जाता है देश में। बाकी देश के सारे दलों में 30% बढ़ता है, तो उसका वही तो भ्रष्टाचार का मुख्य कारण है। तो चुनाव प्रचार में हम पीछे नहीं है। हम हो सकता है क्योंकि हमारे पास कोई करप्शन का पैसा तो है नहीं कि हम हर 100 मीटर पे बिलबोर्ड लगा दें। हमारे पास वो उतना रकम तो है नहीं, पर हम मतदाताओं के दिलों में बस चुके हैं। अगर आपको चुनाव प्रचार ये बिलबोर्ड लगता है तो आप मेरे मित्र गलत सोचते हो। दूसरा सवाल आपने पूछा सूची का, तो मैं आपको एक बात कहता हूं कि आज शाम को 5 बजे से पहले कांग्रेस की सूची अवश्य आएगी। आपको नहीं लग रहा? आपके अंदर जो उत्साह है, मेरे अंदर जो उत्साह है, आप बाहर चलिए ना, बाहर सड़क पे जाके 5 लोगों से पूछ लीजिए कि किसकी सरकार बन रही है। 5 में से अगर 4 आपको ये ना कहे कि कांग्रेस की सरकार बन रही है, तो ये सवाल आप मुझसे पूछिएगा।
नैनीताल हाईकोर्ट ने हरिद्वार में धर्म संसद के नाम पर साधु संतों के भड़काऊ भाषण देने के खिलाफ दर्ज एफआईआर को निरस्त करने और गिरफ्तारी पर रोक लगाने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई के बाद सरकार को 25 जनवरी तक स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए। न्यायमूर्ति एनएस धानिक ने कल पीठ के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वामी प्रबोधानंद गिरी की याचिका पर सुनवाई की और स्वामी प्रबोधानंद ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर उसके खिलाफ दर्ज एफआईआर को निरस्त करने और गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की। बता दें कि ज्वालापुर हरिद्वार निवासी नदीम अली ने हरिद्वार कोतवाली में 2 जनवरी 2022 को शिकायत दर्ज कराई थी कि साधु संतों ने 17 से 19 दिसंबर तक हरिद्वार में धर्म संसद का आयोजन किया था और धर्म संसद में मुसलमानों के खिलाफ युद्ध छेड़ने का आह्वान किया। आरोप था कि समुदाय विशेष की आस्थाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई। उत्तराखंड में कोरोना का असर लगातार जारी है। कोरोना के नए केसेस की संख्या 4,964 रही और 8 मरीजों की मौत हो गई, जबकि 2,189 मरीज रिकवर भी हुए। एक्टिव केसेस की संख्या अब 26,950 पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग के हेल्थ बुलेटिन के अनुसार अब संक्रमण दर 21.60% पहुंच गया है। रिकवरी दर घटकर 89.14% पर आ गई है और राज्य में कोविड के कुल मरीजों की संख्या 3,91,915 हो गई। नए केसेस में सबसे अधिक 1489 केस देहरादून जिले से सामने आए, 261 अल्मोड़ा, 214 बागेश्वर, 55 चमोली, 279 चंपावत, 706 हरिद्वार, 666 नैनीताल, 375 पौड़ी, पिथौरागढ़ से 195, 44 मामले रुद्रप्रयाग से 120, टिहरी से 485, यूएस नगर 75, उत्तरकाशी से नए मरीज सामने आए। ऋषिकेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए एम्स ने एक बार फिर से जर्नल ओपीडी बंद करने का निर्णय लिया। 24 जनवरी से जर्नल ओपीडी नहीं खुलेगी। इस दौरान सिर्फ इमरजेंसी मरीजों को छोड़कर अन्य सभी मरीज टेलीमेडिसिन ओपीडी के माध्यम से परामर्श लेकर दवाइयां लिखवा सकेंगे, जबकि इमरजेंसी सेवाएं, ट्रॉमा सेवाएं और रेडियोथेरेपी से संबंधित स्वास्थ्य सेवाएं जारी रहेंगी। एम्स के मेडिकल सुपरिटेंडेंट प्रोफेसर अश्विनी कुमार दलाल ने बताया कि एम्स में लगातार बढ़ती भीड़भाड़ और कोरोना संक्रमण से सुरक्षा के लिए एम्स प्रशासन ने जर्नल ओपीडी बंद करने का निर्णय लिया। उन्होंने मरीजों से असुविधा से बचने के लिए टेलीमेडिसिन सेवा का उपयोग करने की अपील की। काशीपुर बुआखाल हाईवे पर नैनी डांडा ब्लॉक के नलाई तल्ली गांव से गाजियाबाद लौट रही बारातियों से भरी एक मिनी बस 100 मीटर गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में 2 महिलाओं समेत 3 लोगों की मौत हो गई और 17 बाराती घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को रेस्क्यू कर रामनगर अस्पताल भेज दिया है और घायलों में पौड़ी, कुमाऊं और गाजियाबाद के लोग शामिल हैं। धुमाकोट थाना प्रभारी दीपक तिवारी ने बताया कि गाजियाबाद से नैनी डांडा ब्लॉक के नलाई तल्ली गांव में बारात आई थी और जो वापस गाजियाबाद लौट रही थी, तभी शंकरपुर से लगभग 1 किलोमीटर आगे वाहन नियंत्रित होकर 100 मीटर नीचे गहरी खाई में गिर गया और बारातियों की चीख पुकार सुनकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। उन्होंने धुमाकोट पुलिस को दुर्घटना की सूचना दी। उधम सिंह नगर में उस समय हड़कंप मच गया जब पंजाब के पठानकोट बम ब्लास्ट के आतंकी साजिशकर्ता का कनेक्शन मिला, जहां पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि पंजाब के नवाशहर, पठानकोट और लुधियाना में हुए आतंकी विस्फोट की घटनाओं के संबंध में गोपनीय इनपुट पर एसटीएफ के द्वारा 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई, जिनके द्वारा ब्लास्ट के आतंकी साजिशकर्ता सुखप्रीत उर्फ सुख को जनपद उधम सिंह नगर में शरण दी जा रही थी।
से रिलेटेड एक टेरर मॉड्यूल है जिसके द्वारा पठानकोट में ग्रेनेड ब्लास्ट वगैरह किए गए थे, जिसका पंजाब पुलिस द्वारा खुलासा किया गया था। उसके कुछ वांटेड लोग जो मॉड्यूल के थे उनके द्वारा यहाँ उधम सिंह नगर में अपने रिलेटेड लोगों के यहाँ पर शरण ली गई थी, जिनको पुलिस द्वारा अरेस्ट किया गया है। इनमें 4 लोग हैं जो रामपुर और जनपद उधम सिंह नगर के हैं। इनके रिलेशन जो हैं पंजाब में भी हैं, तो क्योंकि इनके द्वारा उनको भगाने का काम और उनको रहने की जगह दी गई और अपनी कार्रवाई नहीं की गई, तो 19 यूएपीए एक्ट में केस किया गया है और संबंधित एजेंसियों से सूचना शेयर की गई है। हरिद्वार में पुलिस कई लोगों की सुरक्षा में लगे सरकारी गनर्स वापस ले सकती है। साधु संतों और अन्य नेताओं को मुहैया कराए गए गनर पर पुलिस ने रिव्यू देते हुए रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय को भेज दी है। एसएसपी योगेंद्र सिंह रावत ने बताया कि चुनावों में ड्यूटी के लिए व्यापक पुलिस फोर्स की जरूरत है, ऐसे में गैर जरूरी गनर को वापस ले लिया जाएगा। हालांकि वायु श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त लोगों की सुरक्षा में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। गनर्स को रिव्यू किया गया है। इनका जो सिक्योरिटी परसेप्शन और सिक्योरिटी थ्रेट है, इसको हमने रिव्यू किया हुआ है और इसको मुख्यालय भेजा हुआ है और उसकी अनुमति के हिसाब से इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अब खबर उत्तराखंड के पौड़ी से है, जहां बेड़गांव निवासी चंद्रमोहन ने ग्राम प्रधान और उसके साथियों पर मारपीट का आरोप लगाया। इस मामले को लेकर पीड़िता ने डीएम को शिकायती पत्र भी सौंपा है। पूरा मामला आपसी रंजिश का बताया जा रहा है। जिलाधिकारी ने शिकायत मिलने पर तहसीलदार को जांच के आदेश दिए। जो आवेदक अपना एक शिकायत पत्र लेके आए थे, जिन्होंने अपना मामला बताया है कि उनके साथ में किसी व्यक्ति द्वारा प्रधान के द्वारा मारपीट किया गया और जिसकी वजह से उनके परिवारजन को काफ़ी चोट भी आई है। उस संबंध में मैंने उनको एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दे दिया है। तहसील कार्यालय में जाकर अपना जो तहसीलदार साहब होंगे उनके सामने प्रस्तुत करेंगे और उसको संबंधित जो वहाँ के राजस्व उप निरीक्षक होंगे उनके माध्यम से इसको दर्ज किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं सर लॉकडाउन के टाइम पे इस समय जैसे आचार संहिता के टाइम पे इस तरह से मामले आ रहे हैं, अगर जनप्रतिनिधियों पर आरोप लग रहा है तो इस पर प्रशासन किस तरह से एक्शन लेगा? हाँ, कोई भी प्रकरण इस तरह का होता है जहाँ पर मारपीट हो रही है निर्वाचन के समय में, तो उसको हम लोग जो गंभीरता से लेंगे और कोई भी मामला अगर संज्ञान में आता है तो उस पर कार्रवाई भी करेंगे। वर्तमान में मामला संज्ञान में आ गया है। संबंधित तहसीलदार पौड़ी जो है उनको निर्देश दे दिया गया। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां जोरों पर है। यहां चौबट्टाखाल विधानसभा से कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज को भाजपा का प्रत्याशी बनाया गया, लेकिन उनके समर्थक खुलेआम आचार संहिता की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। इधर विपक्ष के नेताओं ने सतपाल महाराज पर कार्रवाई नहीं होने के मामले पर सवाल खड़े किए। ऋषिकेश के रोटरी क्लब सेंट्रल ने सीओ ऑफिस में एक ऑटो चालक को सम्मानित किया। ये सम्मान उसे आत्महत्या का प्रयास कर रही एक नाबालिग को बचाने को लेकर दिया गया। ये नाबालिग दरअसल पंजाब की रहने वाली थी। पुलिस ने तत्काल एक्शन लेते हुए पंजाब पुलिस से संपर्क कर परिजनों को ऋषिकेश बुलाया है। पूछताछ के बाद पुलिस ने नाबालिग को उसके परिजनों के हवाले कर दिया। यहाँ के क्लब द्वारा भी इनको सम्मानित किया गया मेरे ऑफिस में। ये इस तरीके से समाज में एक हम लोग सब एक ही हैं, क्लब हो, पुलिस हो, जनता हो, तो ये सब इन लोगों को अवेयर कर आगे एनकरेज करने के लिए ये समाज में एक बहुत बड़ी पहल ये क्लब द्वारा भी की गई है। खटीमा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी विजयपाल सिंह का टिकट फाइनल होने पर पार्टी के कार्यालय पर कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने मिठाई खिलाकर प्रत्याशी का स्वागत किया और कार्यकर्ताओं ने खुशी जाहिर की। तो वहीं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी विजयपाल सिंह ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर और उनके खटीमा से विधायक बनने पर भरपूर विकास किया जाएगा।
यही है कि जिस तरीके से जनता पिछले दिनों इस खोखली बातों वाली सरकार से त्रस्त हुई है, उस चीज़ को जनता तक पहुंचाना है। जनता तक माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी द्वारा जो घोषणाएं की गई हैं उसको जनता तक पहुंचा के अपनी बात रखना है। उन सारे मुद्दों को जनता तक पहुंचाना है जो पिछली सरकार में डीजल, पेट्रोल, दालें, पूंजीपतियों की जो सरकार कही जाती थी वो सिद्ध हुई है। जनता त्राही त्राही कर रही है, अखिलेश जी की तरफ देख रही है। उसी चीज को लेके जनता के बीच में हम जाएंगे। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।